So this is the graph, right? कीर्ति, डिस्प्लेसमेंट जल्दी बोलो, टाइम खत्म। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का बताओ। अनन्या, डिस्प्लेसमेंट, अनन्या डिस्प्लेसमेंट। आदित्य, अरे बच्चे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? x2 माइनस x1 होता है कि नहीं? फाइनल x कितना है? फाइनल x कितना है? अरे हम फाइनल x 4 है। फाइनल x बताओ यार, टोटल मत बताओ। 6 कहाँ से आ गया यार? ये वाला इसका x, ये पॉइंट तुम्हें ढूंढना है ना। अरे ये x एक्सिस है कि नहीं? तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ आओगे ना, तब तो पता चलेगा ये कितना है, ये कितना है। पिछली क्लास में बताया था सिमिलर ट्रायंगल से कितना है। अंजलि वहां मत देखो, यहां सोचो बेटा। और क्या, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसका हाइट कितना है? इसकी हाइट -3। इसकी हाइट कितनी है? 6। इसका बेस कितना है? 2। इसका बेस कितना है? 1। तो इसका आधा हुआ कि नहीं? तो हाइट भी तो आधी होगी यार। तुम लोग वही चीज हर दिन कराओ तो भूल जाते हो। -3 आ गया। डिस्प्लेसमेंट आप बताओ। डिस्प्लेसमेंट आदित्य, x2 कितना है और x1 कितना है? ग्राफ जब स्टार्ट हुआ तो x कितना था? 2। तो कुल कितना आंसर आ गया? ये बताना था। यही समझना, इतना आसान है। ये पॉइंट नहीं दिया जाएगा। अब बच्चे कहेंगे इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चे आए हैं 10-15 सालों में, हर लेख वही आते क्लास के बाद कि सर इस वाले में ना ये लिखना भूल गए हैं वो बुक वाले। ये वाला ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है कि नहीं तुम्हें? ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलरिटी पढ़ा होगा तुमने। ये वाला एंगल, इसके एंगल अपोजिट एंगल ना, और ये 90 तो ये भी 90। ए सिमिलरिटी क्या हो गया? ए सिमिलरिटी, तो तीसरा अपने आप होगा। तीसरा एंगल भी सेम होगा अगर दो एंगल सेम है तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो ये 6 था, ये 2 था, और जब ये 1 हुआ तो 2 का आधा हुआ कि नहीं? ये तो हाइट भी 6 का आधा होगी 3। तो 3 नीचे है ना 0 के, तो -3। दिव्यांश, डिस्टेंस, डिस्टेंस पाथ बनाओ। पाथ कहां से शुरू किया? पार्टिकल कहां से चलना शुरू किया बताओ? दिव्यांश बताओ कहां से चलना शुरू किया? ये 0 है, हाँ 2 से चलना शुरू किया। किधर गया? x बढ़ा कि घटा? पहले बढ़ा। कहां तक बढ़ा? 6 तक। फिर वापस आया x -3। तो पार्टिकल यहां से गया 6, नहीं 2 से गया। 2 से गया 6, कितना मीटर चला? 4 मीटर चला कि नहीं भाई? और फिर यहां 6 से आया -3, तो कितना मीटर चला? नहीं, डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है पॉजिटिव। कितना हो गया? क्या जान पाए? आसान है कि नहीं? अंजलि, एवरेज वेलोसिटी, और कोई नहीं बोलेगा। हाँ एवरेज वेलोसिटी बता दोगे तुम्हें पता है। पहले तो सोचो बेटा डेफिनेशन क्या होती है एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन सोचो क्या होती है? क्या होती है? बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट तुमने निकाल लिया है। कितना डिस्प्लेसमेंट है? -5। और ग्राफ में देखो कितने टाइम तक ग्राफ बना हुआ है? बस 9 हो गया। उसमें क्या कहानी है? क्या आंसर आ गया? -5/9। सिद्धि, एवरेज स्पीड, वेरी गुड, 13/9।
मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। धृति, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड पर वेलोसिटी बताना इंस्टेंटेनियस। हाँ, टेंजेंट ड्रॉ करो। 4 सेकेंड पर तुम्हें ग्राफ मिला, कहाँ पर ग्राफ होगा 4 सेकेंड? यहाँ पर कहीं होगा। तो इसका स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप कितना है? अगर मैं ये सरफेस चल रहा है तो इस पर स्कूटी चला रही, स्लोप है इसमें कोई? 0 हुआ ना आंसर। तो उसमें निकालना क्या है? अरे ये तो फ्लैट रोड है ना, इसमें क्या स्लोप है? फ्लैट लाइन है बेटा। कोई ये एंगल टाइम एक्सेस, ये लाइन का ये सेगमेंट, इस पूरे ग्राफ का ये जो पार्ट है वो टाइम एक्सेस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 0। तो tan 0 निकालना है। स्लोप होता है tan थीटा। तो इस लाइन का एंगल कितना है टाइम के एक्सेस से? 0 है। तो tan 0 इज योर आंसर। tan 0 इज 0। नहीं, बस इतना। मौलिक, परपेंडिकुलर बाय बेस 8% टेंजेंट बनाया तो ये लाइन मिल गई। इस लाइन में ट्रायंगल मिल गया। ट्रायंगल का ये 6 है और ये 2 है। कितना? बहुत बढ़िया, -3 मीटर पर सेकेंड। अनन्या, 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 बोलना है, बोलना है। माइक ठीक है? अभी तो आवाज आ रही तुम्हारी। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 to 8। अनन्या, अनन्या, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 to 8। मेथड से करना, पीछे मत देखो। मेथड, मेथड में क्या देख रहा है? अनन्या बोलो बेटा, बोलो। अनन्या, -3 मीटर पर सेकंड सही है क्या? -9 बाई -9/16 इज वन आंसर। 0 से 8 सेकेंड में, 0 से 8 सेकेंड में। -3/4 होगा। हाँ, तुम्हारा आंसर है ना, सबको बोलना है अपना अपना आंसर। आदित्य, क्या मैं पूछ रहा हूं? एवरेज एक्सेलरेशन फॉर्मूला बताओ बेटा। वो तो इंस्टेंटेनियस होता है, v2 - v1 बाई t2 - t1। इसमें कौन सा टाइम लास्ट है? 8 है कि 0? t2 क्या है इसमें? और t1 क्या है? तो 8 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? -3। अरे बोलो। और 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? 0 सेकंड पर जो ग्राफ है ये होगा कि नहीं? तो इस लाइन का स्लोप निकाला सबने? अनन्या ने निकाला है, तभी बता रही हो कुछ ऐसा। इस लाइन का स्लोप कितना होगा बच्चे? अरे t इज इक्वल टू जिस टाइम पर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है उस टाइम पर टेंजेंट बनाओ, उसका स्लोप निकाल दो। तो इस ट्रायंगल का tan थीटा क्या होगा? 4/2, मतलब 2 होगा। तो -3 - 2 और टाइम इंटरवल 8। तो आंसर क्या आ गया? -5/8। हाँ,
कैसे आया था अनन्या तुम्हारा कितना? अनन्या कितना आया था? सर -9/16। वो कैसे आया था बताओ? एक्सेलरेशन के लिए -3 -1.5/8 किया था तो -4। 1.5 रुक जाओ 1.5 कहाँ से था? गलती पता कर रहा हूँ कहाँ पर है, उसको सुधारेंगे ताकि अगली बार गलत ना हो। तुमने -3 सही कहा, V2 है। और उसके बाद V1 तुमने क्या लिखा था? V1 देखो क्या लिखा था V1? 1.5 मीटर पर सेकंड। तो वो कहाँ से आया वो मैं जानना चाहता हूँ। V1 तुमने कहाँ से निकाला 1.5? अरे बताओगे तभी तो मैं सही बताऊंगा बेटा। सर कैलकुलेशन एरर हुआ। -2 नहीं आया, 2 आया है। ये तो V2 माइनस वाला V1, ये नहीं समझे। 2 पूछो कहाँ से आया। तो देखो पहली वेलोसिटी t=0 पर, t=0 पर V1 है ना, तो जिस टाइम पर तुम्हें निकालना हो, 0 टाइम पर तुम गए ग्राफ के पॉइंट पर, तुम ये 0 टाइम यही तो होगा, तुम गए ग्राफ पर तो ये पॉइंट मिला कि नहीं? अरे 2 पर ग्राफ का ये पॉइंट मिलेगा, 3 पर ग्राफ का ये पॉइंट मिलेगा, 4 पर ग्राफ का ये पॉइंट मिलेगा, 6 पर ग्राफ का ये पॉइंट मिलेगा, 7 पर ग्राफ का ये पॉइंट मिलेगा, 8 पर ग्राफ का ये पॉइंट मिलेगा। नहीं समझे ये? तो t=0 पर जब तुम ग्राफ पर गए तो तुम्हें ये लाइन मिली कि नहीं? ये अरे ये पॉइंट मिला कि नहीं आदित्य? तो इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो यही तो लाइन मिलेगी। इस लाइन का स्लोप ही तो निकालना है बच्चे। तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा, ट्रायंगल का tan थीटा होता है ना। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? 4, 6 - 2, ये पूरा 6 है, ये 2 है, 4 हुआ कि नहीं? और बेस कितना है? 2, तो 4/2 कितना हुआ? 2, इसलिए 2 आ गया V1। बस यही काम करना है। बताओ। सत्यार्थ, एक्सेलरेशन एट t=7 सेकेंड्स। हाँ इंस्टेंटेनियस। देखते कौन बताता है। जीरो कैसे आया? हाँ मौलिक एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज 0। किसने बताया था? कैसे कैसे कैसे? हाँ लॉजिक गलत तुम्हारा। तो वही चीज जैसे इसमें आपने t सेकंड 4 पे 0 था ना, तो क्या रुक जाओ 4 तो ऐसी फ्लैट लाइन थी ना, तो वेलोसिटी 0 थी। वही उसी पे 6 अरे 7 पर पूछा है, 7 पर थोड़ा स्लोप 0 है। नहीं वो सब हाँ बताओ। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है यार, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैसे? देखो अगर मैं 7 पर एक टेंजेंट, अगर मैं 7 में वेलोसिटी निकालना हो तो क्या मैंने बताया था? टेंजेंट ड्रॉ करो और 7 के जस्ट बाद करो। dv/dt का मतलब क्या हुआ? dv/dt का मतलब जिस टाइम पर कहा जाए वहाँ पर टेंजेंट, और उसके थोड़ी देर के बाद फिर टेंजेंट, तो वही टेंजेंट तो है ना, एक ही स्लोप है। तो जो वेलोसिटी 6.1 पर है वही वेलोसिटी 6.2 पर है, वही वेलोसिटी 7 पर है, एक ही लाइन है ना। अगर xt ग्राफ एक ही लाइन है तो उसका स्लोप एक होगा। स्लोप एक है तो वेलोसिटी एक है। तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल की वेलोसिटी एक ही है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी 0 है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या है? स्लोप कितना आया था? 2।
स्टार्टिंग से लेकर के और 2 सेकंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक 0 है, और इसका स्लोप क्या आया था -3। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी -3 है हर जगह। तो जब -3 ही वेलोसिटी है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0। लिख लिया, सबने लिख लिया, बहुत बढ़िया। आगे देखो, तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ पोजीशन टाइम ग्राफ is a straight line, implies motion is uniform. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन 0। अगर वीटी ग्राफ तुमने ड्रॉ किया और एक स्ट्रेट लाइन तुम्हें मिल गई और तुमसे पूछे कोई कि बता एक्सेलरेशन कितना है, तो क्या बता दोगे? मोशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन 0 है। एवरेज तो आ जाएगा, क्योंकि एवरेज में स्टार्टिंग से यहाँ तक है, पहले वाली वेलोसिटी कुछ और थी, बाद में कुछ और थी, लेकिन उस किसी स्टैंड पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरी बात तुम्हें क्या मिली कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, slope of tangent at a point in xt graph is equal to velocity at that instant of time, velocity। सिक्स पर डिफाइंड नहीं है। अगर नुकीला पॉइंट आ गया ना, मैंने बताया था, तो एक्सीडेंट वाले पॉइंट है, तो इनफाइनाइट वहाँ होगा ना। तो जहाँ नुकीले पॉइंट आए वहाँ एक्सेलरेशन डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड। समथिंग वेरी डेंजरस हैज़ हैपेंड। बात समझ गई है? ये कंक्लूजन है। लिख लिया सबने दोनों बात, दोनों पॉइंट्स? सिद्धि लिख लिया बेटा ये दोनों पॉइंट्स? लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। नहीं, इसके पहले वाला दिखाओ, फर्स्ट पॉइंट। नहीं, ये नहीं लिखा भी, और उसके पहले वाला वही लिखना है सर। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, तुम हबड़ाओ मत, मैं देख लूँगा। वो नहीं लिख पाई थी क्या ये वाला? नहीं चाहिए, जल्दीबाजी हो कि क्यों? तो ये वाला वो बना ले, तो कब लिखोगे? यहाँ छोड़ दिया है। तो खुद सॉल्व कर लेंगे, खुद सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो वो लिखना तो पड़ेगा ही। हाँ। ठीक, अभी जो 2 पॉइंट्स लिख लेना, ये भी जब वही लिख रहे हो तो ये भी लिख लेना। अब देखो इधर, इधर ये ऐसे बना दिया, कोई मैंने सोच समझ कर नहीं बनाया है। ये पैराबोला है, कनकेव डाउनवर्ड्स पैराबोला। हाँ क्या? अलग-अलग मोशन होगा ना, उनकी तरह पॉइंट पे वो करेंगे। मैं समझ गया, तुम समझ गई ना, बहुत बढ़िया। मैं समझा नहीं, कोई बात नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं। देखो, पार्टिकल का मोशन इज 1 डायमेंशनल। सही गलत कीर्ति? पार्टिकल का मोशन 1 डायमेंशनल है कि गलत है कि सही? आदित्य
गलत है दिव्यांश, सही है। कैसे? एक ही कोऑर्डिनेट तो एक्स ही कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है, तो एक ही लाइन पे तो पार्टिकल जा रहा है। वो तो कभी स्पीड घट रही बढ़ रही उसका ग्राफ है ये पार्टिकल का पाथ नहीं है। दिस इज नॉट द पाथ, ये पार्टिकल का पाथ नहीं है, कभी ये ना समझ लेना, पाथ नहीं है। क्या एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? नहीं कि अरे इसी लाइन पर तो चल रहा है पार्टिकल, कभी एक्स ज़्यादा कभी कम। देखो एक्स, केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही तो चेंज हो रहा है, 0 फिर 8 फिर 0, तो 0 से 8 गया होगा और फिर वापस आ गया होगा उसी लाइन पर। आदित्य जान पाए कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? देखो एक्स एक्सिस देखो, इसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है कि दो कोऑर्डिनेट्स हैं? एक ही है, तो एक्स ही तो घट बढ़ रहा है। पहले 0 था कि नहीं एक्स? अरे पार्टिकल 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक मैक्सिमम गया ग्राफ? किस एक्स तक? 8 तक गया कि नहीं? और फिर ग्राफ नीचे आ गया तो 0 तक फिर आ गया, तो कोई 8 मीटर गया और 8 मीटर वापस आ गया, इसी बात का तो है ये। लेकिन वो इस बार एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ब्रेक्स और एक्सेलरेशन भी कर रहा है। क्या यूनिफॉर्म मोशन है ये? तो ये गलत है कि सही? सही स्टेटमेंट। अंजलि, मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, सही गलत? हाँ सही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। एक्स यूनिफॉर्म कब होता है? जब एक्स ग्राफ कैसा हो? स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। तीसरी बात ये भी सही है। डिस्प्लेसमेंट कीर्ति कितना होगा? और कोई नहीं बोलेगा? अब तुम्हें मार पड़ेगी गड़बड़ किया तो। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? रुक जाओ यार, उसका तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, पहले बीच में सही था। कहाँ चला पार्टिकल? 0 चला, और इसका एक्स क्या है? फिर से वही, अभी मैंने बताया, यहां गया वापस आ गया। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? ये कैसे नहीं बता पा रहे हो? आदित्य डिस्टेंस बताओ, कोई नहीं बोलेगा। डिस्टेंस कितना हुआ? थोड़ा और बढ़ाओ। अरे 8 मीटर आया, 8 मीटर कैसे बाद में चमकता है? जल्दी सोचो बेटा, 8 मीटर गया, 8 मीटर वापस आ गया, कितना हो गया? 16 हो गया। इसमें वही बात बार बार पूछ रहे हैं, एक दिन से 2 महीना हो गया सिर्फ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पर। एवरेज वेलोसिटी सत्यार्थ। अरे क्या सोच रहे हैं इसमें? 0 डिस्प्लेसमेंट इज 0 है। सिद्धि एवरेज स्पीड पहले सोच कर रखा उसने कि यही पूछेंगे। अब डिस्टेंस कितना है? 16। टाइम कितना है? 4। 2 सेकंड जाना, 2 सेकंड में आना, कितना आ गया? ठीक बात, बढ़िया आसान बात। अब देखो जितना तुम करोगे प्रैक्टिस, अभी मैं 1 महीने यही चैप्टर पढ़ाऊँ, तुम लोग सब एडवांस लेवल के हो जाओगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन बार बार जब हिट किया जाएगा ना ब्रेन को ऐसे ऐसे, तो जल्दी भी होना शुरू होगा, सही भी होगा। पहले तो होगा देर भी हो भी लगेगा और गलत भी होगा। पहले स्टेजेस देखो लर्निंग के क्या है। पहले क्या कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, देर भी लगेगी और फाइनली गलत भी हो जाएगा। फिर और थोड़ा और कई क्वेश्चंस किए तो अब देर लग रहा है लेकिन सही हो जा रहा है, और क्वेश्चंस किया तो जल्दी भी हो रहा है और सही भी हो रहा है। दीज आर दी स्टेजेस ऑफ लर्निंग। तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम पहले एज लॉन्ग एज यू आर गिफ्टेड कि तुरंत आए और तुरंत सब सही बताने लगे, तो वो तो मतलब भगवान का ही शुक्र है। देखो इधर इधर बच्चे, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2। दिव्यांश 2 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी, नहीं रुक जाओ आएगा नंबर तुम्हारा। अरे सर आप तो ऐसे आप तो घटिया वाला क्वेश्चन देंगे आप। नंबर सबका आएगा। सबसे घटिया क्वेश्चन देंगे हम सब। हाँ 0 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत समझदार बच्चे हो गए। देखो क्या किया तुमने? 0 है ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटा, एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछा, इंस्टैंटेनियस पूछा है।
स्लोप ऑफ टेंजेंट, डी बाई डी टी मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जहां पर मैंने 2 सेकंड पर ग्राफ पर गए, ये पॉइंट मिला, यहां पर क्या बना दिया तुमने, टेंजेंट, इसका स्लोप क्या होगा, 0। ये लॉजिक था, नहीं समझे मेरी बात। अरे पहले ग्राफ पर पहुंच जाओ, उस टाइम पर वहां पर टेंजेंट बनाओ, उसका स्लोप बता दो। कीर्ति, 1 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी, तब भी यहाँ स्लोप 0 होगा। ये अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो तुम ये, अरे नहीं, यस सर नो सर मतलब क्या, यहां पर अगर टेंजेंट में बनाऊंगा, टेंजेंट जानते हो स्पर्श रेखा, जो लाइन टच करते हुए चलेगा उस पॉइंट को, क्या इसका स्लोप 0 है? हाँ कैसे बताया, बताओ सत्यार्थ। इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी 1 सेकंड पर, हाँ अब बताओ मौलिक, तुम कह रहे थे बताने को। हाँ अनन्या, 1 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी, अनन्या। अंजलि बताओ, बच्चे बता सकते हो तुम लोग। सब 4 मीटर पर सेकंड। 4, तुम्हारा कितना आया था कीर्ति? आदित्य, हाँ सत्यार्थ, क्या सही आंसर है? नहीं बता सकते, नहीं भाई, ट्रायंगल कहां बन रहा है यार? कैसे बता दे रहे हो तुम लोग, इसमें कहां ट्रायंगल बन रहा है, इसमें कहां बन रहा है ट्रायंगल, कोई कुछ पता ही नहीं है इसमें। इस डेटा से, इस ग्राफ में हम ये बता सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि ये एंगल क्या है, 90 से कम है कि नहीं। तो अगर किसी लाइन का पॉजिटिव एक्स के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल 90 से कम हो, तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। मतलब बता नहीं, डिफाइंड है, लेकिन वी हैव नॉट प्रॉपर डेटा, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, सो आई कैनॉट प्रिडिक्ट, आई कैनॉट कैलकुलेट दी वैल्यू। इसको नहीं बता सकते। क्या बता सकते हैं? हाँ नहीं बता सकते भाई। देखो, तो इसकी वेलोसिटी देखो। अच्छा ये बताओ धृति, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, पार्टिकल की वेलोसिटी किस पॉइंट पर, स्पीड किस, अच्छा ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? और बी पर पॉजिटिव है। तो कहाँ पर ज़्यादा स्पीड है, कहाँ पर कम है? ए पर ज़्यादा स्पीड। कैसे पता? अगर स्लोप बनाएंगे तो ज़्यादा खतरनाक स्लोप कहाँ होगा, ज़्यादा स्टीपर कौन सा है? ए पर ज़्यादा खतरनाक स्लोप है ना, बी पर थोड़ा कम हो गया। देखो स्लोप कम, इसका तो वेलोसिटी स्पीड कम। यहाँ पर स्लोप क्या हो गई, 0, स्पीड 0 है। तो पहले बहुत ज़्यादा स्पीड में पार्टिकल चल रहा था, फिर और स्लो हुआ, फिर और स्लो हुआ, फिर यहाँ पर 0 हुआ, तभी तो वापस आया। यहाँ पर जब मैंने देखा तो बहुत तेज़ी से कोई गया, फिर उसने ब्रेक लगा दिया यहीं से, उसकी स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर कितनी होगी स्पीड, 0। फिर पार्टिकल की स्लोप, अब ये टेंजेंट ऐसा बनेगा ना इस पॉइंट पर, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा, मतलब वापस आने लगा पार्टिकल। और स्लोप देखो, पहले 0 तो थोड़ा और बढ़ाई स्पीड, फिर और बढ़ाई, फिर और बढ़ाई, तो वापस आया, तो फिर उतना तेज निकल गया यहाँ से, तो आगे गए, ब्रेक लगाया, रुके, फिर वहाँ से एक्सीलेट किया, फिर इधर बहुत तेज गए। उसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक बात, बताओ। सर इसका
जो आएगा टी स्क्वायर माइनस 4t आएगा, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t। ये कहाँ से यार, ये कोई पैराबोला थोड़े है। सर ये इक्वेशन के लिए सर सेटिस्फाई तो लगेगा। नहीं सेटिस्फाई तो बहुत जगह इनफाइनाइट पॉइंट स्पेसिफाई करना चाहिए ना। ग्राफ देख करके तुम नहीं बता सकते कि उसका इक्वेशन क्या होगा। भाई ऐसे कर दिया जाएगा, अलग अलग टाइप के हैं, नहीं बता सकते। सेटिस्फाई करने से नहीं होता, बहुत इनफाइनाइट जगह पर वो सेटिस्फाई करा सकता हूँ मैं उस इक्वेशन पर। नहीं निकाल पाएंगे एक्सेलरेशन। सिर्फ ये बता सकते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अच्छा कोई पॉइंट अगर इस साइड है तो वो नेगेटिव होगा उसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हाँ देखो देखो नहीं हो जाएगा देखो देखो देखो, रुक जाओ, नहीं 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 रुक जाओ। यहाँ पर ये स्लोप क्या आया, स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। ये पॉइंट मान लो सी है, तो एट सी मैं लिख रहा हूँ, सी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। और स्पीड बढ़ रही घट रही है? कम बढ़ी है। स्पीड बढ़ रही है ना, क्योंकि ज़्यादा खतरनाक स्लोप होता जा रहा है, तो स्पीड बढ़ रही है। अब बताओ स्पीड कब बढ़ती है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी अगर नेगेटिव है और स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए तो स्पीड क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, देखो स्पीड घट रही ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है। देखो यहाँ पर, देखो बच्चे यहाँ पर क्या है, स्लोप ए पॉइंट पर बताओ, ए पॉइंट पर धरती वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? वेलोसिटी पॉजिटिव है। और स्पीड घट रही है कम कि बढ़ रही है, कम हो रही है। तो स्पीड घटे और वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो एक्सेलरेशन क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। अरे तभी तो घटेगी जब दोनों अपोजिट होते हैं भाई। तो थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अभी तो बताया था बेटा, जैसे यहाँ पर स्लोप ज़्यादा स्टीपर है, फिर कम स्लोप हुआ, फिर और कम हुआ, फिर ज़ीरो हो गई। तो स्लोप होता है स्पीड, वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी ज़्यादा है, फिर कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर ज़ीरो हो गई। तो स्पीड कम हो रही है ना यहाँ से यहाँ तक, तभी तो लौटा था वहाँ से कम करते करते। तो जा रहा था आगे और स्पीड कम हो रही थी, तो एक्सेलरेशन पीछे है ना, तभी तो कम होगा। अरे वेलोसिटी प्लस है और एक्सेलरेशन पीछे है, मतलब ब्रेक्स लगाया हुआ था। यहाँ पर बहुत तेज निकला ये, मैंने कहा क्यों इतना तेज चला रहे हो, तुरंत ब्रेक लगाना शुरू किया, यहाँ रुक गया, फिर वापस आया। तो वापस आने पर एक्सेलरेशन भी इधर है और वेलोसिटी भी पीछे है, तो स्पीड बढ़ रही है। तो थ्रू आउट द मोशन क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये समझ गए बात, बड़ी इंट्रिकेसीज हैं उसमें, मतलब बहुत चीज़ें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तुरंत गलत करवा लेंगे। सर तो फिर ये पैराबोला नहीं है। पैराबोला ही है, पैराबोला है। पैराबोला की इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकते हैं ना। अरे पैराबोला क्या क्या हो सकता है, y = 3x² - 8x + 9। सर कोई ये पर्टिकुलर वाला सर सीखा है सर मैंने। इसका वर्टेक्स पता हो तुम्हें, सर वर्टेक्स पता है, सर दोनों रूट्स भी तो पता है। दो रूट्स पता है ना, आप तो सर निकाल लेंगे। हाँ निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। -3² + 4t। नहीं अब ये मतलब ये है कि क्या होता है बताओ, वर्टेक्स और उसका इक्वेशन। सर वर्टेक्स -b/a, -b/2a, -d/4 होता है सर। तो फिर -b/a से सर हम वो डाउनवर्ड पैराबोला, इसको a की वैल्यू नेगेटिव होगी। सर a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर -b/2a वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और सर रूट्स, हाँ लेकिन ऐसे नहीं करना है। अब ये दिखने में पैराबोला है, मान लो ये क्यूबिक इक्वेशन हो तो भी हो सकता है, इसलिए ऐसे नहीं करना है कि क्या ये इक्वेशन नहीं बना, किसी ग्राफ को देखकर तुम इक्वेशन नहीं बना सकते, गड़बड़ हो जाएगा जब तक कहा ना जाए कि ये ऐसा है टिपिकली, है ना। वो हो सकता है इक्वेशन आ जाए, लेकिन ऐसे करना नहीं है। वो तो मैंने वैसे ड्रॉ कर दिया था ना, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया था, कुछ सोच के नहीं ड्रॉ किया था। इधर देखो बच्चे, रुको, लेट अस ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ
ऑफ अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड्स। अगर किसी पार्टिकल को मैं यू स्पीड से ऊपर फेंक दूं, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से मैंने ऊपर फेंक दिया, तो बॉल ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी। इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। इस एक्सिस को एक्स ले लो, इस एक्सिस का नाम क्या रख लिया मैंने, एक्स। कैसा ग्राफ होगा बताओ? पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? अरे क्या हमेशा 20-20 स्पीड रहेगी इसकी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो नॉन, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ना। कैसा होगा पहले? अच्छा इन्हीं कहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। और कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट यार, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u/g याद है? पार्टिकल को ऊपर फेंका गया, नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है? 2u/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 2 × 20/10 कितना आ गया? तो यहां तक जाएगा ग्राफ की नहीं? बोलो ठीक है, यूनिफॉर्म है। अच्छा एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी इसकी 0 होगी ना 2 सेकंड पर, तो ग्राफ यहां पर उसका टेंजेंट फ्लैट हो जाएगा। तो अब क्या होगा? स्पीड घट रही है कि बढ़ रही है? ऊपर जाते समय स्पीड घट रही है, तो स्लोप कम होता जाएगा, तो यही ग्राफ बनेगा जो अभी बना था। नहीं समझे मेरी बात?